फिर एक लाइन आ जाती है कि यार ये दिन कभी वापस नहीं आने यार, इनको जी लेते हैं यार ना। तो ठीक है, मतलब फिर आपकी वो चॉइस है, उन दिनों में जीना चाहते हो या उन दिनों को एक्चुअल में यादगार बनाना चाहते हो। आप देखना जीवन में वही चीजें, कहा जाता है ना कि नेवर रिग्रेट एनीथिंग दैट वंस मेक यू हैप्पी, बड़ा गलत कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कॉलेज में था और मैं ना मैं पढ़ाई कर रहा था ना मैं पेपर दे रहा हूँ, एक ऐसा भी फेज है। और उस समय मैं गलत संगतों में फंसा हूँ, गलत ग्रुप में फंसा हूँ, महफिलों में बैठा हूँ, हंस रहा हूँ, बेवजह के मजाक चल रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं। उस टाइम तो मजा आ रहा था, बट आई डू रिग्रेट इट। इट मेड मी हैप्पी फॉर दैट मोमेंट, बट आई डू रिग्रेट इट। मिसाल के तौर पे जब आप आधा घंटा रील चला रहे होते हो, कोई हंसी मजाक की रील आती है, इट मेक्स यू हैप्पी फॉर दैट मोमेंट। नेक्स्ट रील मेक्स यू हैप्पी फॉर नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट रील मेक्स यू हैप्पी फॉर योर नेक्स्ट मोमेंट। पर एक घंटे रील स्क्रॉल करने के बाद जो आपको डिप्रेशन आता है कि क्या देख लिया रे, कहाँ समय खराब कर दिया, सच्चे मन से सच्चे दिल से कोई काम कर रहे थे, वो चीज आपको कभी रिग्रेट नहीं करती। मिसाल के तौर पे मान लो आप किसी एग्जाम की खूब तैयारी करो, खूब जम के तैयारी करो, नहीं आता नंबर, नहीं होते हैं सेलेक्ट, 90% टाइम ऐसा ही होगा, क्योंकि सक्सेसफुल तो लास्ट में 5% ही होते हैं हर एग्जाम के अंदर। कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप डिसअपॉइंट भी होते हो, आप रिग्रेट नहीं करते कि मैंने इतना पढ़ लिया था। कोई भी फील्ड उठा लो और अपने जीवन के 3 से 4 वर्ष उसमें झोंक दो, पूरी तरह से झोंक दो, और उन 3 से 4 वर्ष अपना परिवार, अपना प्यार, अपना समाज, अपने नखरे, अपने डिस्ट्रैक्शन सब त्याग दो। फिर वो कहते हैं ना, जिस चीज को चाहो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है, वो तभी देती है जब आप सच में उसको चाहोगे। बट इवन इफ यू couldn't go to IIT, you couldn't go to top government colleges, even then you can make very 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 big in life. The only thing you need, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है 3 से 4 वर्ष की कड़ी तपस्या की एक राह के ऊपर चल के। यू आर द बेस्ट टैलेंट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई यू सिटिंग इन दिस रूम राइट नाउ। और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये बेस्ट टैलेंट मुझे फ्यूचर में इसरो में दिखे, नासा में दिखे, बड़ी बड़ी जगहों में दिखे। आप जीवन में कंसिस्टेंट हो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो आई ऑलवेज से कि 6 आवर्स पढ़ो, 8 आवर्स पढ़ो, जो भी पढ़ो, कंसिस्टेंट एफर्ट की आपको नीड होगी। लास्ट 10 में आप सबको पता ही होगा कि 10 के अंदर लगभग 2-2.25 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इनसैट एग्जाम के अंदर। और उन 2-2.25 लाख लोगों में से कुछ चंद बच्चे उभर के यहां तक आए। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक चीज याद रखिएगा कि अभी यहां से रास्ता काफी लंबा है, ये जो इन्थो है इसको बरकरार रखिएगा, आगे ऐसे ही मेंटेन रहे। आपके ग्रुप में भी, पूरे ग्रुप में भी यही बात हो रही होती है कि कैसे IIT दिल्ली पहुंचना है, CS में क्या होता है, IIT बॉम्बे CS से कितने करोड़ का पैकेज लगा। 4 से 6 महीने के अंदर सारी चीजें ये बिखर जाती है। 4 से 6 महीने बाद क्या होता है, आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे कि कोचिंग के बाद 1 घंटा कहीं घूमना है तो घूमने चलना ही है। कुछ दोस्त ऐसे होंगे कि क्लास 11 में पहली बार बढ़े हैं तो प्यार मोहब्बत के चक्कर पहली बार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि क्लास 11 में तो सबसे सच्चा प्यार होता है ना पहली बार। अलग सर जो भी बोले वो क्या जानते होंगे सच्चा प्यार क्या होता है। तुम बहुत हंस रहे हो बेटा। और व्हाट्सएप स्टेटस पे वो एक से एक कोट्स लगा देंगे कि अगर पढ़ के ही अमीर होते तो ये सारे टीचर करोड़पति क्यों नहीं है। करोड़पति हैं, करोड़ बच्चों का प्यार होता है, वो भी बहुत अलग बात है, इज्जत होती है। और ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, इलाहाबाद के एक रेस्टोरेंट में गया था शाम को खाने, किसके साथ गया था ये मत पूछिएगा। तो वहां मैं बैठा हुआ था, एक फैमिली आई वहां पे और काफी, और आके उधर साइड के एक टेबल पे आके बैठे, उसमें से एक लड़का दौड़ के आया, तुरंत आके मेरा पैर छुआ, पूरा रेस्टोरेंट मेरी तरफ देख रहा था। तो जाहिर सी बात है मेरे पास करोड़ रुपए नहीं थे, पर वो जो इज्जत मैंने कमाई थी एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा के। कोई भी फील्ड उठा लो और अपने जीवन के 3 से 4 वर्ष उसमें झोंक दो, पूरी तरह से झोंक दो। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।